नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज। गुड़ामालानी से बड़ी खबर। गुड़ामालानी में रविवार को अनेकों कार्यक्रम थे, जिसके दौरान यहां के स्थानीय विधायक के बिश्नोई व बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के सांसद उमेदराम बेनीवाल सहित अनेकों नेता इस गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। आपको बता दें कि गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ जगह पर पीएससी तो कई जगह पर नहीं ग्राम पंचायतों का उद्घाटन का कार्यक्रम था। ऐसे में गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर गुड़ामालानी के विधायक के बिश्नोई व सांसद उमेदराम बेनीवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी सहित अनेकों जनप्रतिनिधि हैं, वो इस क्षेत्र के दौरे पर। लेकिन इसमें एक बड़ी बात जो निकल के सामने आई, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम करीब 3 जगह की बात करने जा रहे हैं, जिसमें 2 ग्राम पंचायतें हैं तो 1 जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आपको बता दूं कि सगरानियों की बेरी में नवनिर्मित ग्राम पंचायत व उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन समारोह रखा गया था। वहीं अरनियाली में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम है, वो रखा गया था। वही तीसरी तस्वीर ये गोदारों की बेरी से हैं, जो धोरीमना में है। वहां पर नवनिर्मित ग्राम पंचायत का उद्घाटन कार्यक्रम था और इन तीनों ही जगह पर राजनीति की भेंट चढ़ी हुई राजनीति जरूर नजर आई, थोड़ी सी खलबलाहट जरूर नजर आई। आपको बता दूं कि सगरानियों की बेरी में मुख्य अतिथि के तौर पर गुड़ामालानी के विधायक के बिश्नोई को बुलाया गया था। वहीं अध्यक्षता में सांसद उमेदराम बेनीवाल को न्योता दिया गया। वहीं साथ ही साथ जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी को भी बुलाया गया, क्योंकि ग्रामीणों की एक इच्छा थी कि जिस ग्राम पंचायत का उद्घाटन होने जा रहा है, उसको जिस व्यक्ति ने स्वीकृति दिलाई, हम उसको जरूर बुलाएंगे। इसके नाते उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी को न्योता दिया। साथ ही पंचायती राज से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था तो उसमें जिला प्रमुख को भी न्योता दिया गया। वही लोगों की जो डिमांड थी उसके अनुसार उमेदराम बेनीवाल को भी बुलाया गया। ऐसे में राज्य मंत्री के बिश्नोई थोड़े नाराज नजर आए। नाराजगी के चलते जो मुख्य अतिथि थे के बिश्नोई, वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में फिर जो माला और स्वागत रहा, वो मुख्य अतिथि के रूप में उमेदराम बेनीवाल को दिया गया और मुख्य अतिथि उमेदराम बेनीवाल को माना गया। उमेदराम बेनीवाल के कर कमलों के द्वारा इस ग्राम पंचायत व उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ। लेकिन पट्टिका पर आप देखें तो इस फोटो में साफ साफ नजर आता है कि वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में के बिश्नोई का नाम था। आखिर ये ग्राम पंचायत व उप स्वास्थ्य केंद्र राजनीति की भेंट चढ़ ही गई। ऐसी तस्वीर अरनियाली से देखने को मिली। और खैर छोड़िए, अरनियाली के अंदर तो मंत्री जी लोगों के स्वास्थ्य को जांच करते हुए भी नजर आए। मंत्री जी ने फोटो भी अपलोड किया, जिसमें मंत्री जी हैं वो स्वास्थ्य का, लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी अध्यक्षता के रूप में जो नजर आए, वो नजर आए वहां पर भी उमेदराम बेनीवाल का नाम। लेकिन उमेदराम बेनीवाल है वो उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहां केवल मुख्य अतिथि के रूप में जो पहुंचे, वो पहुंचे थे के बिश्नोई, और वहां पर के बिश्नोई का मुख्य अतिथि के रूप में नाम भी था। वही अध्यक्षता के रूप में कैलाश चौधरी वो उमेदराम बेनीवाल का नाम था, और ये दोनों ही वहां पर नहीं पहुंचे, जिसके कारण ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था वो भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। यही नहीं बल्कि मंत्री जी अपनी शोभा करते फूले ना समा रहे थे। राज्य मंत्री के बिश्नोई ने इस कार्यक्रम के उद्घाटन का समारोह जो चल रहा था, उस दौरान जब आप संबोधन कर रहे थे, उस समय
राज्य मंत्री ने कहा कि इसकी स्वीकृति पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई और इसका सौभाग्य देखिए कि इसका आज उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसे अपना सौभाग्य बताया। लेकिन आपको जानकर हैरान नहीं होगी कि ये इसकी स्वीकृति पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में न होके बल्कि ये स्वीकृति कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। इसकी स्वीकृति सन 2010 के अंतर्गत हुई थी। उस वक्त यहां से जो विधायक थे वो थे पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी। उस वक्त हेमाराम चौधरी शायद राज्य मंत्री थे और हेमाराम चौधरी ने यह स्वीकृति दिलाई थी। उस वक्त ये स्वीकृति हेमाराम चौधरी के कहने पर यहां पर हुई थी और उस वक्त में लोगों ने जो जमीन दान करने की कोशिश की थी वो की थी अर्नियाली के रामपुरा में। लेकिन वहां पर लोकेशन ठीक नहीं बैठा तो वो जमीन करीब 3 बीघा के आसपास की जमीन है, वो वहां पर लोगों ने दान भी की। आज भी वो जमीन वहां पर मौजूद है लेकिन वहां पर ये भवन नहीं बना। उसके बाद उसकी सही लोकेशन ढूंढी गई। ऐसे में जो भूमि के अभाव में करीब समय निकलते निकलते सन 2013 आ गया और 2013 में जब चुनाव हुए तो उसमें सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और यहां पर विधायक के तौर पर भी चुने गए लादूराम बिश्नोई। उसके बाद सन 2013 से लगाकर 2018 तक लादूराम बिश्नोई ने का कार्यकाल रहा और उसमें ये कार्यकाल के अंदर इस जमीन पर या इस काम को लेकर किसी भी प्रकार की है वो हलचल देखने को नहीं मिली। उसके बाद समय आता है 2018 का चुनाव और उस 2018 के चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है और उसमें यहां से गुड़ावाणी से विधायक चुने जाते हैं हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी के जैसे ही विधायक बनने के बाद में ग्रामीणों ने फिर से चुलबुलाहट उठी और लोग वहां से हेमाराम चौधरी के पास पहुंचे और कहा कि साहब आपके जो स्वीकृति दिलाई उसको करीब आज 5-7 साल हो गए लेकिन अभी भी हमारे वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाए, जिसके कारण हम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। ऐसे में जब ये लोग तमाम जानकारियां और जो अपनी पीड़ा लेके विधायक हेमाराम चौधरी के पास पहुंचे तो हेमाराम चौधरी ने जमीन के लिए खोज शुरू की। वही हेमाराम चौधरी के कहने पर जिन सोनी परिवारों का आप पट्टिका के ऊपर नाम देख रहे हैं उन सोनी परिवारों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद में देवीलाल और लक्ष्मी नारायण ये दोनों को मनवाया गया। जमीन के लिए दोनों राजी हुए। दोनों ने अपने अपने पिताओं के नाम पर ये भूमि है वो दान की। ये यादगार के रूप में एक भूमि दान की और इस भूमि की लोकेशन रखी वो थी अर्नियाली, जहां ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 2022 के अंदर इस भवन का कार्य है वो शुरू हुआ और सितंबर 2023 आते आते ये भवन बन के तैयार हो चुका था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हेमाराम चौधरी ने इसका उद्घाटन नहीं किया। यह कार्यकाल हेमाराम चौधरी का ही था और हेमाराम चौधरी के कार्यकाल में स्वीकृति हुई और हेमाराम चौधरी के कार्यकाल में भवन बन के भी तैयार हो गया था, लेकिन हेमाराम चौधरी इसका उद्घाटन नहीं कर पाए और उसके बाद में इसका उद्घाटन है वो यानी कल रविवार को 5 जनवरी 2025 में गुड़ामारणी के बिश्नोई हैं उनके कर कमलों के द्वारा इसका भव्य उद्घाटन किया गया। काफी लोग भी नजर आए। काफी देर का समय था, समय के अनुसार काफी लेट थे, लेकिन लोगों का जमावड़ा काफी अच्छा खासा देखने को मिला। लेकिन वहां पर विधायक के बिश्नोई ने अपने मुंह से इस कार्यक्रम के अंदर संबोधन करते वक्त जो बात कही वो आप जरा सुन लीजिए। आज पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में स्वीकृत हो अर्नियाली की पीएससी आज वो भवन निर्माण हो वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मायने हिंगो
आज शुभारंभ को दिन है, सौभाग्य की बात है। सभी कार्यकर्ता, सभी ग्रामवासी, सभी जनप्रतिनिधि आज शामिल होने इन कार्यक्रम में आपा इन शुभारंभ गए इन पुनित कार्य में इकट्ठा होया। बहुत तो ये थी बात के बिश्नोई ने किस प्रकार से अपनी मुंह से ही शोभा करते हुए नजर आए कि ये भवन है वो, इसका सौभाग्य कितना आप देखिए कि ये स्वीकृत हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, और आज हमारा सौभाग्य है कि इसका उद्घाटन भी हम ही कर रहे हैं। ऐसा ही मामला गोदारों की बेरी से भी देखने को मिला, जहां पर भी मुख्य अतिथि के रूप में तो के बिश्नोई का नाम था। के बिश्नोई वहां मौजूद भी हुए, लेकिन वहां पर भी अध्यक्षता के रूप में जो नाम था वो उमेदाराम बेनीवाल का था, और उमेदाराम बेनीवाल वहां पर नहीं पहुंचे। इस प्रकार से ये तीनों कार्यक्रम हैं, वो तीनों के तीनों कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां सगरानियों की बेरी में उमेदाराम बेनीवाल पहुंचे थे, वहां उमेदाराम बेनीवाल से वहां के ग्रामीणों ने एक मांग रखी। वो मांग थी स्मार्ट क्लासरूम की, व साथ ही साथ भवन निर्माण की, जिसको वो मांग रखने के बाद में सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने उस मांग की हाथों हाथ वहीं घोषणा कर दी। उमेदाराम बेनीवाल की घोषणा भी जरा आप सुन लीजिए। ग्राम पंचायत की तरफ मांग रखी है कि स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, तो बिल्कुल और आपका ही पे है, बिल्कुल आपका करवाला। हाँ, बिल्कुल एक स्मार्ट क्लासरूम भवन सहित स्मार्ट सिस्टम के हाथ है, बढ़िया। और आगे भी आपके लिए कोई भी काम के लिए मैं हाजिर हूँ, और जितो बजट मिले वो आपको है, आपके ऊपर ही खर्च वाला भी। तो ये थी सांसद उमेदाराम बेनीवाल की घोषणा। उमेदाराम बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से ये फंड है वो आप लोगों का ही है और आप लोगों के लिए ही समर्पित है। आगे भी इस प्रकार का कोई कामकाज हो तो हमें जरूर बताइएगा। तो ये खास खबर थी। इस खास खबर में आप इस खबर को किस प्रकार से देखते हैं, जरा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस प्रकार से ये राजनीतिक के भेंट चढ़ी ये उद्घाटन के कार्यक्रम, इस तमाम कार्यक्रमों को आप किस नजर से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। भूलिए ना, देखते रहिए मरुभूमि न्यूज। तब तक के लिए बाय बाय।